Yes बेटा, दिस इज़ अ सेकेंड वीडियो फॉर द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स की न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस की। अब देखो इसके अंदर में क्या दिया हुआ है। इसके अंदर बेसिकली हमें बैलेंस शीट गिवन है, तो बैलेंस शीट में जो जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए हम वो इंफॉर्मेशन लेंगे। दूसरी चीज़ ये देखिए, जो आपको प्रपोज डिविडेंड है ना, वो आपको बैलेंस शीट में गिवन नहीं होगा, वो आपको बैलेंस शीट के नीचे कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज़ में दिया होगा। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। प्रपोज डिविडेंड जब भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ना तो वो बैलेंस शीट में गिवन होगा और ना ही नोट्स टू अकाउंट्स में गिवन होगा। नोट्स टू अकाउंट्स के नीचे एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन होगी, वहां पर प्रपोज डिविडेंड मिलेगा आपको। ठीक है, हमारा टारगेट है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकालना। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें सरप्लस चाहिए। सरप्लस, चलो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस में आगे नोट नंबर 2 दिया हुआ है। तो नोट नंबर्स में आते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में आते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स में नोट नंबर 2 में लिखा हुआ है सरप्लस। ठीक है, सरप्लस लिखा हुआ है। सरप्लस, हमने डिफरेंस ऑफ सरप्लस निकालना है। क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करना है। 1,70,000 में से 1,10,000 माइनस करना है। 1,70,000 में से 1,10,000 माइनस किया, हमारे पास आ गया 60,000। तो डिफरेंस ऑफ सरप्लस 60,000। अब हमारे पास चेकलिस्ट है, एक तरीके से चेकलिस्ट है। सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए होती है प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर वाला। तो ये हमें एडिशन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में मिलेगा। अब देखना बेटा, यहाँ पे ये ना चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर पहले 21 का लिखा है, फिर 20 का लिखा है। कई बार ऊपर हमने क्वेश्चंस किए तो उसमें पहले 20 का दिया हुआ था, फिर 21 का दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप गलत मत कर देना, आपका आंसर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपने ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। यहाँ पे पहले 21 का दिया है प्रपोज डिविडेंड, फिर 20 का दिया है। हमें 20 का चाहिए, पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड चाहिए। और पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड कितना था हमारा? 80,000। वो लेंगे हम प्रपोज डिविडेंड 80,000। उसके बाद इंटरिम डिविडेंड, वो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया होता है, नहीं दिया हुआ। उसके बाद हम लेते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व्स। ट्रांसफर टू रिजर्व, यहाँ पे दो रिजर्व्स हैं, जनरल रिजर्व एंड वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। जनरल रिजर्व में देखिए 2,10,000 था पिछले साल, इस साल 2,70,000। तो कितना पैसा ट्रांसफर हुआ जनरल रिजर्व में? 65,000। 2,10,000 से 2,75,000 हुआ, तो 65,000 हमारा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व लास्ट ईयर था 2,00,000, करंट ईयर 2,50,000। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में 50,000 ट्रांसफर हुआ। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 50,000। उसके बाद हमने लेना होता है, देखिए सबसे पहली चीज़ प्रपोज डिविडेंड ले लिया, इंटरिम डिविडेंड नहीं दिया था, छोड़ दो। ट्रांसफर टू रिजर्व, दो रिजर्व्स थे जिसके अंदर ट्रांसफर हो रहा था पैसा, जनरल रिजर्व एंड वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, दोनों ले लिए। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर, टैक्स मेड, ये रहा 1,50,000, ये प्लस करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर 1,50,000, ये प्लस कर दिया। उसके बाद हम लेते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। क्वेश्चन में कहीं नहीं दी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, भी बैलेंस शीट के नीचे दी होंगी। रिफंड ऑफ टैक्स भी बैलेंस शीट के नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया होगा, ये वो भी नहीं दिया, तो छोड़ दो। बस यहीं पर आपका आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरप्लस, सरप्लस, ओपनिंग, क्लोजिंग। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग है 1,18,000, ओपनिंग है 50। 1,18,000 में से 50,000 को माइनस किया, हमारे पास आ गया 68,000। डिफरेंस ऑफ सरप्लस 68,000। लुक एट डिफरेंस ऑफ सरप्लस 68,000। उसके बाद हमने ढूंढना है प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर। डिविडेंड पेड, प्रपोज डिविडेंड ये रहा 36, ये प्लस होगा। इंटरिम डिविडेंड ये प्लस होगा। ट्रांसफर टू रिजर्व ये प्लस होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ये प्लस होगा। ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कौन सी वाली प्लस होती थी? लॉसेस वाली, एक्सपेंसेस वाली। तो यहाँ पर देखिए लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर, ये हमारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, हमारी इन्वेंट्री का लॉस हो गया ड्यू टू फायर। हर साल आग नहीं लगती, ठीक है, तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, तो इसको हम प्लस करेंगे, ये प्लस होगी। उसके बाद दो चीज़ें माइनस होती थी, कौन सी दो चीज़ें माइनस होती थी? रिफंड ऑफ टैक्स 1,500 ये माइनस होगा,
और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम इनकम वाली माइनस होती थी। तो इंश्योरेंस क्लेम जो हमें मिल रहा है ये एक तरीके से हमारा इनकम है, क्रेडिट वाला है, तो इसको हम माइनस कर देंगे। तो यू कैन सी हियर रिफंड ऑफ टैक्स माइनस किया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम इनकम वाली माइनस की, जो इंश्योरेंस क्लेम हमें मिल रहा था। तो ये सब प्लस माइनस करने के बाद यू विल गेट योर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। प्लीज लेट मी नो इफ इट्स क्लियर टू एवरीवन इन अ चैट बॉक्स ओनली। यू पीपल आर हेजिटेटिंग, आपको लग रहा है मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो यू पीपल आर नॉट रिप्लाइंग। क्यों टेंशन ले रहे हो? यू कैन स्पीक बेटा। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, मैं अभी ना ये एक टॉपिक चल रहा है, ये देखिए ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं ना, इसके ऊपर अभी ग्रेवाल सर ने पूरी एक रिटर्न एक्सप्लेनेशन भेजी है, बहुत क्लियर एक्सप्लेनेशन भेजी है। ये अभी जो मैंने आपको लिखवाया है सारा का सारा है ना, उसके अंदर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहीं नहीं थे। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स की तरह ट्रीट करते हैं और इसको हम, ये हमारे एक्सपेंसेस हैं, इसको हम ऐड करते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में। मैं आपके साथ वो पेपर शेयर कर दूंगी, जो एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो एक्सप्लेन भेज दूंगी कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम प्लस क्यों करते हैं। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए एक्सपेंसेस की तरह है। जब हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को प्लस कर रहे हैं तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी प्लस करना है। प्लीज नोट इट डाउन, कहीं पे भी नोट कर लीजिएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को प्लस किया जाता है। तो यहाँ देखिए अब क्या कैसे करना है क्वेश्चन, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो देखिए यहाँ पर ओपनिंग आपका नेगेटिव है, मैंने अभी आपको बताया था ना, 3,36,000 क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। आपका जो ओपनिंग है वो माइनस में है, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस बन गए। तो 3,36,000 प्लस 1,00,000 हो गया 4,36,000, डिफरेंस ऑफ सरप्लस। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो ये आपका दोनों मिलकर प्लस हो गए और आपका आ गया 4,36,000। उसके बाद आपने प्रपोज डिविडेंड प्लस करने हैं, प्रीवियस ईयर वाले ये प्लस कर दिए, इंटरिम डिविडेंड प्लस करना है, ट्रांसफर टू रिजर्व प्लस करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर वाला प्लस करना है। ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स प्लस करनी है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में लॉस ऑफ इन्वेंट्री फायर ड्यू टू फायर एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हैं। तो ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, तो ये दोनों आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हैं, इन दोनों को प्लस करना है। आफ्टर दिस आपने क्या माइनस करना होता है, रिफंड ऑफ टैक्स। रिफंड ऑफ टैक्स हमें यहाँ नहीं दिया, छोड़ दीजिए। और क्या माइनस करना होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स इनकम वाली। तो इनकम वाली एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कहाँ हैं, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, तो ये आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम इनकम वाली ये माइनस होगी। तो आफ्टर प्लस माइनस यू विल गेट योर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। You can just confirm in the chat box. Everyone, let me stop recording.